तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड। तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2020 में भारतीय वायुसेना और इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स के बीच इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। और देखिए फरवरी 2020 में भारत और इंग्लैंड के बीच एक और युद्धाभ्यास हुआ था जिसका नाम था, आपको याद रखना है, अजय वॉरियर। तो फरवरी 2020 में भारत और इंग्लैंड के बीच दो युद्धाभ्यास हुए हैं, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास और अजय वॉरियर। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जावेद अशरफ को। तो देखिए अभी हाल ही में जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। देखिए इन्होंने विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लिया है और जो विनय मोहन क्वात्रा हैं ये अब नेपाल में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो आपको याद रखना है, जानेज जंसा निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्लोवेनिया। तो देखिए अभी हाल ही में स्लोवेनिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है जानेज जंसा। ये इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पर हम बात करें स्लोवेनिया देश की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखनी है, जुबलजान इस देश की राजधानी है और इस देश की मुद्रा है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेफ बेजोस। तो देखिए अभी हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 जारी की गई थी। इसके अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस हैं। ये अमेजन के मालिक हैं। देखिए इनका जो नेट वर्थ है 140 अरब डॉलर है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर बर्नार्ड और नोल्ट हैं जो कि LMBH के मालिक हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। और यहाँ पर जो नाम है मुकेश अंबानी का, मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 90 नंबर पर है और ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मारिया शारापोवा ने। तो देखिए अभी हाल ही में रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने मात्र 32 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। तो आपको याद रखना है, मारिया शारापोवा किस देश की हैं? तो ये रूस की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान द्वारा फरवरी 2020 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और देखिए इस सम्मेलन का उद्देश्य है जोखिम आपदाओं को कम करने और आपदा से निपटने के लिए मानव समझ को विकसित करना था। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, PV सिंधु को। तो देखिए अभी हाल ही में PV सिंधु को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है। देखिए इसी के साथ PV सिंधु वीजा की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये CRPF की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर की, तो ये अभी हाल ही में टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली को अभी हाल ही में यहाँ पर जो 5G मोबाइल बनाने वाली कंपनी है IQOO का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बात करें सुनील शेट्टी की, तो इन्हें अभी हाल ही में नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, यानी कि नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए आगे देखते हैं, भारत में पहला 5G मोबाइल लॉन्च किस कंपनी ने किया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रियलमी ने। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम 5G मोबाइल लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम क्या है? रियलमी है। इसने सर्वप्रथम 24 फरवरी 2020 को रियलमी X50 Pro मोबाइल लॉन्च किया था जो कि 5G था। तो आपको याद रखना है। और देखिए इसी के बाद 25 फरवरी 2020 को ही जो वीवो की सह ब्रांड कंपनी है IQOO, इसने भी अपना 5G मोबाइल लॉन्च किया था। बात करें यहाँ पर जो कंपनी है रियलमी कहाँ की है? चाइनीज कंपनी है। जो रेडमी है ये भी चाइना की है और जो सैमसंग है ये साउथ कोरिया की है और जो एप्पल कंपनी है ये अमेरिका की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुपोषित माँ अभियान। तो देखिए अभी हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के कोटा से एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। तो आपको याद रखना है
कहाँ से शुरू किया है? राजस्थान के कोटा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आसनसोल रेलवे स्टेशन पर। तो देखिए अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर। बात करें इस समय रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल इस समय रेल मंत्री हैं। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत में। तो देखिए 2020 में होने वाले 19वें विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन भारत में बेंगलुरु में 6 मई से 8 मई तक किया जाएगा, याद रखना है। और देखिए ये जो सम्मेलन है विश्व उत्पादकता कांग्रेस सम्मेलन, ये करीब 45 वर्षों के बाद इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए इसका विषय भी रखा गया है, क्या है? इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, इसका ये विषय रखा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महातिर मोहम्मद ने। तो देखिए अभी हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम है महातिर मोहम्मद, याद रखना है। बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। और मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। यहाँ पर हम बात करें महिंदा राजपक्षे की, तो ये कौन है? तो इस समय ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। बात करें यहाँ पर गोटबाया राजपक्षे की, तो इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और मिखाइल मिशुस्टीन ये अभी हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री बने थे। तो आपको ये सब याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? तो देखिए पूरे विश्व में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 मार्च को। यहाँ पर हम बात करें 14 मार्च की, 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो आपको चारों दिवस याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राफेल नडाल ने। तो देखिए 2020 में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर बात करें कि महिला एकल में यह खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल में जीता है हीथर बार्टसन ने। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, पुरुष एकल में राफेल नडाल ने, महिला एकल में हीथर बार्टसन ने। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या घोषित की गई है? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गैरसैंण। तो देखिए अभी हाल ही में 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश किए जाने के दौरान उत्तराखंड राज्य के चमेली जिले के गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। तो देखिए अब उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानी होंगी। एक तो पहले से ही उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून है, और अब जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी तो गैरसैंण होगी, याद रखना है। बात करें इस समय देखिए उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य हैं। और मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिए त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और देखिए बात करें उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, कई बार पूछा जाता है। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? तो देखिए पूरे विश्व में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 मार्च को। यहाँ पर हम बात करें 14 मार्च की, 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो आपको चारों दिवस याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राफेल नडाल ने। तो देखिए 2020 में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर बात करें कि महिला एकल में यह खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल में जीता है हीथर बार्टसन ने। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, पुरुष एकल में राफेल नडाल ने, महिला एकल में हीथर बार्टसन ने। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या घोषित की गई है? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गैरसैंण। तो देखिए अभी हाल ही में 4 मार्च 2020 को
उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश किए जाने के दौरान उत्तराखंड राज्य के चमेली जिले के गैंडसेण को उत्तराखंड राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। तो देखिए अब उत्तराखंड राज्य की दो राजधानी होंगी, एक तो पहले से ही उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून है, और अब जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी तो गैंडसेण होगी, याद रखना है। बात करें इस समय देखिए उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य हैं, और मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिए त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और देखिए बात करें उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, कई बार पूछा जाता है, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अब देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 21 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक किया गया था। कहाँ पर किया गया था? ओडिशा के भुवनेश्वर में, और इनका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको याद रखना है, तो इसमें विजेता रहा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इसने सर्वाधिक इसमें 46 पदक जीते, जिसमें कि 17 स्वर्ण पदक, 19 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल है। इसके बाद दूसरे स्थान पर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी रही, इसने इसमें 37 पदक जीते। तो आपको याद रखना है। और देखिए इन खेलों में कुल 17 खेलों को शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को। तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, यानी कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अब देखिए ये अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये देखिए चंबल नदी के आसपास राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है। तो आपको याद रखना है। देखिए इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य है यहाँ पर रिसोर्ट्स, होटल या जो अन्य गतिविधियों का निर्माण है उन पर रोक लगाई गई है। तो आपको याद रखना है। देखिए इस अभयारण्य में लगभग 75% सर्वाधिक यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं और गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुमित सांगवान पर। तो देखिए सुमित सांगवान ये भारतीय मुक्केबाज हैं, इन पर नाडा ने दिसंबर 2019 में प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इस प्रतिबंध को अब नाडा ने हटा दिया है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें नाडा की, तो देखिए नाडा राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था है जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। तो आपको याद रखना है। और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। और देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि अभी हाल ही में नाडा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे सुनील शेट्टी। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी यानी कि GFI की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने के मामले में भारत कितने स्थान पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरे। तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका की शोध संस्थान ने GFI रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार भारत काले धन को यानी कि ब्लैक मनी को सफ़ेद करने के मामले में तीसरे स्थान पर है 135 देशों में से। बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे पर मैक्सिको है और तीसरे पर भारत है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति SCC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अजय भूषण पांडे। तो देखिए भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। तो आपको याद रखना है। बात करें देखिए इस समय वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, आप सभी जानते हैं। ये भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए काम का हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।